अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 और 4 की। क्या है ये पार्ट नंबर 3 और 4, किस तरह से करना है इसको सॉल्व, आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इनके सोल्यूशंस को। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे, फाइंड करेंगे सेंटर, फोसाई, सेंट्रिसिटी, वर्टिसेस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। जो पार्ट्स हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है तीसरा और चौथा पार्ट। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं और थर्ड पार्ट के अंदर देखते हैं जी इक्वेशन हमारे पास क्या है। y स्क्वायर ओवर आपके पास आ रहा है 16 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आ रहा है डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास इक्वेशन बन रही है। अब इस इक्वेशन को हमने प्रोसीड करना है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब और देखते हैं किस तरह से हम इसको प्रोसीड करने जा रहे हैं। सोल्यूशन गिवन क्या है आपके पास वो लिखिएगा। मैं लिखता हूं गिवन दैट y स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9। देखिए यहाँ से ये मैसेज आपको मिल रहा है कि ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो हाइपरबोला है ये ऑन द y एक्सिस है। चूंकि y की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको इक्वेशन से ये बात आइडिया हो जाती है कि आपका जो किस एक्सिस के ऊपर ये बन रहा है। y स्क्वायर ओवर 16 है तो लिहाजा ये y एक्सिस के ऊपर आपके पास हाइपरबोला बन रहा है। यहाँ से देखिएगा a स्क्वायर को जब हम कंपेयर करेंगे 16 के साथ तो हमारे पास a की वैल्यू 4 आ जाएगी। b स्क्वायर को जब हम कंपेयर करेंगे 9 के साथ तो हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। अब हमें सबसे पहले c को फाइंड करना है। c को फाइंड करने के लिए आप जानते हैं कि हाइपरबोला के अंदर जो ये वैल्यू होती है, इन हाइपरबोला आपके पास ये जो होता है c स्क्वायर, ये इक्वल्स होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। देखिए यहाँ से हमें चाहिए अब c स्क्वायर, यानी कि c की वैल्यू चाहिए। मैं इसको लिखे देता हूँ c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर मीन्स 16 प्लस b स्क्वायर मीन्स 9। ये आ गया c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और यहाँ से आ गया c इज इक्वल्स टू 5। लो जी, हमने c को भी फाइंड कर लिया। तमाम फैक्टर्स की जानिब अब हमने मूव करना है। अब हम सबसे पहले सेंटर से एज यूजुअल इसका आगाज़ करते हैं। और सेंटर क्या है हमारे पास, देखिएगा मैंने सेंटर फाइंड करना है। अब सेंटर मुझे इक्वेशन से ही नज़र आ रहा है, कोई उसमें इक्वेशन के अंदर प्लस माइनस में कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा, लिहाजा वो तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे ही है। मैं लिख देता हूँ c ऑफ h के दैट इज इक्वल्स टू c ऑफ 0 0, ये आ जाएगा। ये आने के बाद अब सेकंड जो हमने फाइंड करना है वो हमारे पास है इसका फोसाई। फोसाइज की जानिब जाते हैं, FOCI। फोसाई आपके पास चूंकि इस वक्त हम y एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं, ये इक्वेशन हमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही है कि आप y एक्सिस के ऊपर हैं, तो y एक्सिस के ऊपर रहते हुए जो फोसाई है वो 0 प्लस माइनस c होता है। जब आप 0 प्लस माइनस c की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि ये आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस माइनस 5। ये इसका फोसाई आ गया 0 प्लस माइनस 5 के साथ। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि यहाँ से हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी क्या आएगी, जो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। हम तीसरा पॉइंट लेके आते हैं एक्सेंट्रिसिटी का और इसको देखते हैं। ये मैं फाइंड करना चाहता हूँ जिसकी बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है। एक्सेंट्रिसिटी आपको पता है कि E है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि जो स्मॉल e होता है ये c ओवर a होता है। यहाँ से स्मॉल e इज इक्वल्स टू c आपके पास आ जाता है 5 और जो a की वैल्यू इस वक्त आपके पास मौजूद है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो 4 है। ये आपका 5 ओवर 4
जो कि 1.25 अराउंड वैल्यू बनती है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली ये हाइपरबोला की तरफ ही हम जा रहे हैं। इससे आगे बात करते हैं नंबर 4 पे और वर्टिसेस की जानिब आ जाते हैं। देखिए जो वर्टिसेस हैं ये वो हैं जहाँ पे कोई भी पैराबोला जो हाइपरबोला है वो एक्सिस को कट करता है। सो एक्सिस को कट करेगा, इस वक्त आप वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं। वाई एक्सिस के ऊपर रहते हुए आपके जो वर्टिसेस हैं वो आ जाते हैं 0 और प्लस माइनस ए। सो आपने ए की वैल्यू फाइंड कर रखी है जो कि 4 है, सो ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस 4। ये इसके दोनों वर्टिसेस आ गए। आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो हमारी डिमांड है उसकी जानिब चलते हैं। जो डिमांड हमारे पास वर्टिसेस के बाद आ रही है और वो है डायरेक्ट्रिसेस की। अब आपने देखना है कि डायरेक्ट्रिसेस चूंकि हम अब वाई एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, तो इसमें जब डायरेक्ट्रिसेस की जानिब आते हैं तो ये आ जाता है y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ओवर ई। तो ये आपके पास a ओवर ई प्लस माइनस, सो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए 4 है, और जो एक्सेंट्रिसिटी यानी कि e आपने फाइंड यहाँ पे किया है वो आपके पास 5/4 है। सो जब इसको आप ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 16/5, यानी कि 3 पॉइंट आपके पास वैल्यू आ रही है अराउंड 2 के। इस तरह से आपने इसके जो तमाम फैक्टर्स हैं वो फाइंड कर लिए हैं। अब एक नज़र जो है आप इसके ग्राफ को भी देखते हुए जाइएगा। जी तो ये आपके सामने आप देख रहे हैं इसका ग्राफ। अब इसके ग्राफ को थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व कर लें और इन तमाम फैक्टर्स को एक दफ़ा देख लें तो आपको ये सारी कहानी यहाँ से बड़ी वाज़ेह तौर पे समझ आ जाएगी कि एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है और कौन सा फैक्टर कहाँ पे किस तरह से मौजूद है। जैसा कि हमने इसके अगर बात की एक्सिस की, तो जो इसका आपके पास एक्सिस आ रहा था जिसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, वो एग्जैक्टली आपने देखा कि इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एग्जैक्टली ऑन द वाई एक्सिस है, यानी कि उसमें x जो है वो 0 है, तो y एक्सिस उसको कहते हैं। उसके बाद आपने इसके वर्टिसेस को देखा कि इसके जो वर्टिसेस हैं वो हैं 0 4 पर और 0 -4 पर, ये इसके वर्टिसेस आ गए। अगर आप इसके फोसाई की जानिब चलते हैं जो कि हमने फाइंड किया हुआ है 0 प्लस माइनस 5, तो ये इसका फोसाई है जो आपके पास आ जाता है इधर 0 5 और इधर 0 -5, ये इसका फोसाई आ गया। अब फोसाई के साथ ही हमें इसका सेंटर भी देखना है, तो इसका जो सेंटर बन रहा है वो एग्जैक्टली 0 0 पे बन रहा है, ये आ गया इसका सेंटर। अब हमने इसकी जो दो लाइंस जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहते हैं जो कि 16/5 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग पे मौजूद हैं, तो 3 पॉइंट समथिंग यानी कि 4 के बड़ा करीब तरीन है, सो आप उसकी जानिब जाइएगा और उनको ड्रॉ कर दें। सो यहाँ पे इसको मैं 0 डिग्री पे लेके आता हूँ और 0 डिग्री पे लाने के बाद मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये 4 के बहुत करीब तरीन अराउंड इस जगह पे मौजूद है। सो ये मैं ब्लू में लाइन लगा रहा हूँ, ये आपके पास एक लाइन है जो कि यहाँ से यहाँ तक ये इसकी एक डायरेक्ट्रिक्स बन गई, और जाहिर सी बात है इसके जो दूसरा नैप है उसके भी पीछे इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन पड़ी हुई है वो अराउंड्स यहाँ बन जाएगी। तो ये इसकी सेकंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन है जो यहाँ पे आप बना रहे हैं। अब ये दो डायरेक्ट्रिसेस आ गई इसकी। एक डायरेक्ट्रिक्स है जिसको हम कह रहे हैं कि ये है y इज इक्वल्स टू, वो एग्जैक्टली जो बन रही है डायरेक्ट्रिक्स वो 15 आपके पास बन रहा है 16/5 और एक बन रही है y इज इक्वल्स टू -16/5। सो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है और इसके जितने फैक्टर्स फाइंड किए वो मैंने आपको ग्राफ के ऊपर भी दिखा दिए, इसका जो हमने स्केचिंग करके भी दिखा दिया और उसके ऊपर ये फैक्टर्स किस किस तरह से किस तरह वाक़ई हैं आपको वो सारे फैक्टर्स भी दिखा दिए। सो अगर इनमें से आपको कभी वो ये कह दे कि आप इसमें से हाइपरबोला की इक्वेशंस के जो एसिम्पटोट्स हैं वो बनाएं, तो याद रखें कोई मुश्किल काम नहीं है इसके एसिम्पटोट्स बनाना। जो भी इक्वेशन आपको दी जाए उसको आप वहाँ से
ज़ीरो के इक्वल रख के उसके एसिम्पटोट्स y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में निकाल सकते हैं। सो मैं आगे किसी क्वेश्चन में आपको वो चीज़ें फाइंड भी करके दूंगा, लेकिन जहाँ चूंकि 5 फैक्टर्स उसने डिमांड किए गए तो मैं उन 5 फैक्टर्स के मुताबिक ही चल रहा हूँ, इसलिए मैं उनको फाइंड फिल वक्त नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट है उसकी जानिब चलते हैं। फोर्थ पार्ट है और उसके अंदर सवाल ये किया जा रहा है वाई स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये है। अच्छा, इसको आपने अगर प्रोसीड करना तो उसका बेहतरीन काम क्या है? बेहतरीन काम क्या है कि पहले तो चले आप सोल्यूशन में आएँ और जो इक्वेशन गिवन है वो लिख लें। गिवन दैट y स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब आप ज़रा अपनी सहूलत के लिए क्या करें कि इस तरह से आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर के नीचे तो है ही कुछ नहीं, तो आप इसको इस तरह से लिख लें कि y स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल्स टू 1। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ज़रा आसानी के साथ इस क्वेश्चन की प्रोसीडिंग हो जाएगी। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि a स्क्वायर को 4 से कंपेयर कर लें, b स्क्वायर को 1 से कंपेयर कर लें, a आपके पास 2 आ जाएगा और b आपके पास यहाँ से 1 आ जाएगा। नहीं जी, a और b की वैल्यूज़ जब आपके पास आ जाती हैं तो फिर आप c की जानिब मूव करते हैं। तो आप यहाँ पे बताइएगा कि एज इन हाइपरबोला, जब आप हाइपरबोला में आते हैं तो वो आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मीन्स दैट 4 और बी स्क्वायर 1। सो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। जहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो c आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। लें जी, ये जब a b c आ जाए उसके बाद आप चलते हैं इसके तमाम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं और देखते हैं किस तरह से इस रिज़ल्ट को देखते हैं। सो नंबर 1 पे आप जो फाइंड करना चाहते हैं वो है इसका सेंटर। अब देखिए, जब आप सेंटर फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 भी चले लिख दें। अब देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x और y में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपका c ऑफ h के यानी कि सेंटर है वो इस वक्त 0 0 के फॉर्म में है। सेंटर यहाँ पे मौजूद नहीं है, मतलब 0 0 है, ओरिजिन पे वो लाई करता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, आपने इसमें फोसाई को फाइंड करना है। सो आप फोसाई की जानिब चलिएगा। अब जब हम फोसाई को फाइंड करते हैं, अब हमें पता है हम y एक्सिस के ऊपर है, ये हमें इक्वेशन बता रही है। अब फोसाई जब y एक्सिस के ऊपर आप करेंगे तो वो होगा f ऑफ 0 प्लस माइनस c। तो ये आ जाएगा f ऑफ 0 और c की वैल्यू जो आपने यहाँ पे फाइंड कर रखी है वो है स्क्वायर रूट 5। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। सो आपके जो फोसाई यानी कि f डैश है वो 0 स्क्वायर रूट माइनस 5 और जो आपके पास f है वो 0 स्क्वायर रूट 5। ये आपके पास दोनों फोसाई आ जाएंगे। तीसरी चीज़ जो आप यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं, वो हमेशा से हम एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, वो एक्सेंट्रिसिटी है। सो उसकी जानिब चलते हैं और वो फाइंड करते हैं एक्सेंट्रिसिटी, यानी कि E बताना है आपने। आप जानते हैं कि E इज़ इक्वल्स टू C ओवर A के इक्वल होता है। वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है। आपके पास जो C है वो एग्जैक्टली आपका जो बना है वो स्क्वायर रूट 5 बना है और जो A है वो 2 बना है। सो जब आप स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो ऊपर 4 से बड़ी वैल्यू है, तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा इस तरह से। लें जी, ये ग्रेटर देन 1 आ गया। नंबर 4 पे हम चलते हैं। नंबर 4 पे हम आपको लेके आए और वो है वर्टिसेस। अब चूंकि आप y एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं तो y एक्सिस के ऊपर जब आप वर्टिसेस बताएंगे तो y एक्सिस के ऊपर वर्टिसेस बताते हुए आपको पता है कि आपके पास जो वर्टिसेस हैं
वो आ जाते हैं 0 प्लस माइनस ए, क्योंकि आप वाई एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। सो आपके पास ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस ए, और ए आपके पास इस वक्त इस सूरत में 2 मौजूद है। सो ये एक वर्टेक्स जो ए डैश आ गया वो 0 माइनस 2 आ गया, दूसरा वर्टेक्स जो आपके पास आ गया वो 0 2 आ गया। तो ये आपके पास इसके 2 वर्टिसेस आ गए। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट और लास्ट एलिमेंट है नंबर 5 पे, और वो है डायरेक्ट्रिसेस। सो हम डायरेक्ट्रिसेस की जानिब चलते हैं और उसको फाइंड करके देते हैं। अब आप देख चुके हैं कि जो डायरेक्ट्रिसेस हैं वो हमारे इस वक्त हम चूँकि ऑन द वाई एक्सिस मौजूद हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर रहते हुए जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हमेशा y इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ओवर ई के फॉर्मेट में होता है। सो जब आप इसके फॉर्मेट में लिखेंगे तो देखिएगा आपके पास क्या आता है, y इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ओवर ई। अब यहाँ पे जो a है वो आपका है 2, और जो e है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 5/2। तो जब इसको फाइनलाइज करके लिखेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 5, ये बन जाएगा। ले जी, एक आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो बनी है वो y इज इक्वल्स टू प्लस आपकी बन रही है स्क्वायर रूट 4/√5, और एक बन रही है y इज इक्वल्स टू माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 5। ये इसके तमाम फैक्टर्स थे जो आपने फाइंड करने थे। अब इन तमाम फैक्टर्स को एक दफ़ा हमेशा की तरह मैं ग्राफ के ऊपर आपको बना के दिखाऊंगा, ऑब्जर्व करके दिखाऊंगा ताकि आप उसको देख सकें। सो हियर्स द ग्राफ इज़ इन फ्रंट ऑफ यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसके ग्राफ के ऊपर चलता हूँ मैं। अब आप देखिएगा जी इसका ग्राफ क्या है, ये एग्जैक्टली बन रहा है। आप इसके सबसे पहले अगर आप उसी पे चलते हैं इसके ट्रांसवर्स एक्सिस से लेके, तो ये इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस इस वक्त हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास क्या है, ज़रा देखिएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस, वो ट्रांसवर्स एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस यानी कि वहाँ पे x 0 है। सो x 0 है तो वर्टेक्स आपका जो बनेगा वो बन जाएगा 0 2, और दूसरा जो वर्टेक्स बनेगा वो बन जाएगा 0 माइनस 2। ये आ गया। सेंटर ऑब्वियसली इसका 0 0 ही बनेगा। उसके बाद फोसाई की जब हम बात करें तो फोसाई जो आपने इसमें फाइंड करके रखा है वो एग्जैक्टली जो वैल्यू बनी थी हमारे पास फोसाई की वो स्क्वायर रूट 5 बनी थी। अब स्क्वायर रूट 5 से मुराद है 2 से लिटिल बिट ऊपर आप जाएंगे। सो लेट्स से दैट मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मौजूद है ये, तो इधर से एग्जैक्टली 2 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मौजूद है फोसाई। सो इसकी वैल्यूज़ लिख दीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा 0 स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये 0 स्क्वायर रूट 5 की बात आ गई। अब उसके बाद अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट कहानी आपके डायरेक्ट्रिक्स पे आ जाती है, और जो डायरेक्ट्रिक्स है नीचे अगर स्क्वायर रूट 5 है तो ये 2 पॉइंट समथिंग बन रहा है, ऊपर 4 है तो ये आपकी 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू बनेगी, 2 के करीब तरीन जाएगा। मैं इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है ये इधर यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये आपके पास बनेगा, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। आप देखिएगा जी ये एक लाइन आ गई इसके डायरेक्ट्रिक्स की, और एक हम एग्जैक्टली नीचे की जानिब 2 के बिल्कुल करीब तरीन लाइन लगा देंगे। इसका जो सेकंड डायरेक्ट्रिक्स है वो ये इसका सेकंड डायरेक्ट्रिक्स आ गया। सो अगर आप इन डायरेक्ट्रिसेस को देखते हैं तो एक आपके पास बन रहा है y इज इक्वल्स टू जो आपने फाइंड किया और जो लिखना है वो है 4/√5 ये वाला, और ये आ गया y इज इक्वल्स टू माइनस 4/√5। इस तरह आपने इसके तमाम फैक्टर्स की मदद से इस जो हाइपरबोला को डिस्कस कर लिया। मेरी हमेशा से हर क्वेश्चन में कोशिश होती है कि मैं आपको ज़रूर उसके ग्राफ भी दिखाऊं, उसके ऊपर जितने डिस्कशन हो सके हम करें ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। मैं फिर यहाँ पे बात करूँगा कि हाइपरबोला के जो आपने फाइंड करने होते हैं एसिम्पटोट्स, लेट्स से दैट इसमें मैं एसिम्पटोट्स आपको दिखा देता हूँ। आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, अगर आप उस इक्वेशन को लेके आए यहाँ पे और उसके एसिम्पटोट्स को फाइंड करना हो तो इक्वेशन आपकी जो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन थी वो थी हमारे पास y² ओवर 4 माइनस
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो बड़ा सिंपल है, आप इसको उधर ले आएँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये उधर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो जी, ये आपके पास इसका रिजल्ट बनता है इसके एसिम्प्टोट्स का। अब आप इसके एसिम्प्टोट्स के लिए क्या करेंगे, आपने यहाँ से ये करना है कि इसमें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आप निकाल लें। अब जब आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे तो एग्जैक्टली उसके मुताबिक जो इक्वेशंस बनेंगी उसको आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ये बेसिकली चूंकि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का कोई फैक्टर बन रहा होता है तो उसको हम ले लेते हैं, उस फैक्टर को हम बना लेते हैं कि ये एग्जैक्टली आपका जो बन रहा है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये अप्रोच कर जाता है, हम कहते हैं कि इसकी जो अप्रोच है ये उसके करीब तरीन चला जाता है एक्स स्क्वायर के। तो इसके जो एसिम्प्टोट्स हैं वो अगर आप बनाएंगे तो वो आप ये कह देंगे कि जब आप इन्फिनिट वैल्यूज़ पे जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर को अप्रोच कर जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है ये अप्रोच का केस बना ले, ये अप्रोच कर जाएगा एक्स को। सो इसके जो एसिम्प्टोट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2x, तो एक आएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 2x और एक आएगा y इज इक्वल्स टू प्लस 2x। सो यहाँ पे आप इस तरह की दो लाइंस को जो है वो ड्रॉ कर देंगे जो इसके एग्जैक्टली एसिम्प्टोट्स बनेंगे। बस इसको हम बना के इस क्वेश्चन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ये ओरिजिन में से गुजरने वाली एक ऐसी लाइन है जो यहाँ पे लेट्स मौजूद है, तो ये लाइन कुछ इस टाइप की बन जाएगी। यहाँ से आप इस एसिम्प्टोट को गुजार दें, ये एक लाइन इधर से आ जाएगी जो ओरिजिन में से गुजर रही है और एग्जैक्टली यही काम आप दूसरी डायरेक्शन में करेंगे इसका, और एक लाइन ऐसे ही आप इसके करीब तरीन से यहाँ से ले आए तो ये इसके दो एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे। ये डिमांड इसमें नहीं थी, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने कहा कि इसमें एसिम्प्टोट्स अगर आपसे कभी एमसीक्यूज या इस टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाएं तो आपको आइडिया होना चाहिए। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 और 4 को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।